सो हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। पिछले क्वेश्चन में हमने इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। क्वेश्चन 1 जो है वो पीछे, तीनों को हमने सॉल्व किया था, लेकिन आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7 को सॉल्व पूरा। अभी हम लोग क्वेश्चन 4 को देखते, लेकिन उससे पहले इनका आंसर्स आपने कमेंट्स में बता दिए थे, मुझे एक दो लोगों ने बताए थे। अब क्वेश्चन 4 को हम लोग सॉल्व करने वाले अभी, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये चैनल पसंद है और अगर आपको कोई और भी चैप्टर 10 का क्लास 10 का कोई भी चैप्टर तुम लोग को सीखना है तो मुझे बता दो, मैं तुम लोग के लिए गारंटेड उस पर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा मैं उठाऊं मुझे तुम लोग कमेंट्स में बताओ और मैं उस पर गारंटेड एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर कहीं पे डाउट छूट रहा है तो तुम लोग मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर गारंटेड तुम लोग को रिप्लाईज में दे दूंगा। और प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो मैं थोड़ा सा और तुम लोग के लिए आगे आगे करूँ। फिलहाल के लिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर बार की तरह हमारे इस पे लिखकर ओम लिखकर हम लोग शुरू करेंगे। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट हमें बताना है। हमने इस वाले में भी बताया ही था, ये देखो यहाँ पे, इसमें भी हमने बताया था, इसमें भी हमें कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बताना है। इफ कंसिस्टेंट obtain the solution graphically। if consistent then only, अगर इसमें consistent है तो ही हम लोग को ग्राफ बनाना है, वरना ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि फिर ग्राफ बनेगा ही नहीं, आंसर आएगा ही नहीं हमारा। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो आंसर ही नहीं आएगा, है ना। इनकंसिस्टेंट होगा तो आंसर ही नहीं आएगा, कंसिस्टेंट होगा तो आंसर आ जाएगा, इसलिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो आज हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ये है हमारा a1, ये है हमारा, ये पूरा नहीं है, रुको, ये पूरा नहीं है, ये है हमारा a2, ये है हमारा b1, ये है हमारा b2, ये हमारा c1, ये हमारा c2। अभी आ जाओ जरा इसके सॉल्यूशंस देख लेते। आ चुके हम लोग सॉल्यूशन वाले पेज पे। a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इन तीनों को जब आप लोग क्वेश्चन में देखोगे तीनों तुम लोग 1/2 ही मिलेंगे, है ना। 1/2, तीनों 1/2 मिलेंगे हम लोग को। तो ये तीनों अभी 1/2 है ना। तो इसके हम लोग को ग्राफ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी कंडीशन हो जाती है, जो है कोइंसाइड लाइंस वाली कंडीशन हो जाती है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तुम लोग अभी के लिए यहाँ का ही देखो, और ये तीनों है 1/2, तो मैंने इधर इज इक्वल टू करके 1/2 लिख दिया है, ठीक है। अभी इनने कहा था कि ये है, क्या है ये, कंसिस्टेंट, ये है कंसिस्टेंट। अब भाई अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, जैसा कि उस क्वेश्चन में लिखा था। आओ जरा ग्राफ बनाते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, है ना। y इज इक्वल टू, एक्चुअली हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर ये देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, है ना। तो इसमें जो है हमने क्या किया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 था, तो माइनस y बराबर 5 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये आ गया, है ना, ये आ गया। तो इसके हिसाब से, रुको मेरा, ठीक है, तो ये जो हमने अभी किया कंसिस्टेंट, तो इसके हिसाब से फर्स्ट मैं तुम लोग को समझा दिया ना ये कैसे होगा। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ, जो डब्बा बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन का डब्बा, और उसमें ये केस 1, ये केस 2, इसमें ये केस 1, ये केस 2 और ये केस 3। केस 3 बेसिकली कुछ भी नहीं है, तुम लोग केस 3 लिखे ही क्यों, है ना, ठीक है। केस 1 क्या बनता है, 5 0
x में 5, y में 0। x में हम लोग 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू में 0 मिलेगी। तुम लोग इसको चेक कर सकते हो। x में जब हम लोग 1 पुट करेंगे, यहाँ पे x में जब हम लोग 1 पुट करेंगे, ये देखो x में जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो y में हम लोग को 4 मिलेगा, y में 4 मिलेगा। ये तो हो गई पहली इक्वेशन की बात। दूसरी इक्वेशन में क्या, तो ये जो दूसरी इक्वेशन है वो आई है कुछ इस तरीके से कि जैसा कि मैंने तुम लोग को पिछली वाली वीडियो में भी इसका लॉजिक समझाया ही था, लेकिन देख लो 2x, यहाँ पे एक बार लिख के बता देता हूँ मैं, 2x + 2y = 10। तो ये जो 2x है वो इस साइड जाएगा, प्लस 2y जो है वो इस साइड जाएगा। 2x = 10 - 2y बना। अब ये जो 2 है वो भी इस साइड जाएगा, तो x = 10 - 2y / 2। ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। ये देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे भी ये सेम ही है, 10 - 2x / 2 बराबर। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, चलो देखते हैं अब क्या होता है। x में 5, x में जब हमने 5 पुट करेंगे तो y में मिलेगा हमें 0। तुम लोग इसको चेक कर सकते हो, y में 0, x में 5। अभी x में जब हमने 1 पुट किया, x में इधर 1 पुट किया तो हमें y में मिलेगा 4, y में 4 मिलेगा। ठीक है, अभी इसके हिसाब से हम लोग को एक छोटा सा ग्राफ बनाना है। ये देखो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से कि x में 5, y में 0, x में 5, y में 0, मतलब यही पॉइंट, ये वाला पॉइंट पहला, फिर 1 और 4, 1 और 4, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो इधर दिख रहा है, मैं तुमको हाईलाइट करके बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। सेकंड में 5, 0, अरे ये तो सेम आ गया, और 1, 4 भी सेम आ गया। ओ माय गॉड, मतलब कि लाइंस जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो ऐसा ही इसका ग्राफ बनेगा। ये पहली इक्वेशन है जो लाइट कलर से दिख रही है, और जो डार्क है वो सेकंड है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप चढ़ी हुई है, समझ रहे हो। पहली लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन भी ऐसे ही है, उसी के ऊपर है, बट थोड़ी सी छोटी है, इसलिए वो ओवरलैप कर रही है पूरी उसके ऊपर, ऐसे ओवरलैप। साइड से देखोगे तो बरोबर है, साइड से देखोगे तो ऐसे चढ़ी हुई दिखेगी। यहाँ पर से तुम लोग को ऐसे ही लगेगा एक लाइन है, इसमें भी ऐसा ही लगा होगा, लेकिन वो 2 है, लेकिन हम लोग साइड एंगल से उसको तो दिखा नहीं सकते, है ना। ग्राफ है वो तो साइड से कैसे दिखाए अभी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बूम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - y = 8 और 3x - 3y = 18। इधर 1 है और इधर भी 1 है, मैं बता दूं तुम लोग को, है ना। और ये मैं सबको जितने भी जो भी है A1, A2, B1, B2 सबको हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। ये सब है। अभी हम लोग इसको भी आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में बेसिकली क्या है, इसके सॉल्यूशन में बेसिकली ये है कि यहाँ पर 1/3 आएगा, है ना, और ये भी 1/3 ही आएगा, क्योंकि -1/-3 जो है, -1 कहाँ गया, -1/-3 जो है वो भी तो 1/3 ही होगा, और 8/16 होगा 1/2। 8/16 हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से हमारा जो A1/A2 वो 1/3 बनेगा, 1/3 बनेगा। B1/B2 जो है वो 1/3 वो भी सेम बनेगा, और C1/C2 बनेगा 1/2। A1/A2 1/3, B1/B2 भी 1/3, लेकिन C1/C2 1/2। तो ये दोनों तो सेम है, देख लो, ये दोनों सेम है। A1/A2 = B1/B2, लेकिन = नॉट C1/C2। तो इस केस में जो हमारी लाइन है वो बन जाएगी इनकंसिस्टेंट। और अब जब लाइन इनकंसिस्टेंट है और उन्हें कहा था कि इनकंसिस्टेंट लाइफ में ग्राफ मत बनाना, तो हम लोग फिर क्यों बनाए भाई, है ना, ज्यादा मेहनत क्यों करें। अभी इसका जो आंसर 3 है, वो मैं तुम लोग को दे रहा हूँ HW में। इसको, ये तुम्हारा इस वीडियो का HW है, ये है
ये मतलब इधर 1 है ना, अब तो समझ ही गए होगे भाई तुम लोग, अब तो ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, है ना। मैं तुम लोग को सारे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हाईलाइट करके दे रहा हूँ। तुम लोग को इसको होमवर्क में करके आना, और मैंने तुम लोग के लिए इधर एक हिंट भी छोड़ा हुआ है। देखो हिंट हमारा ये है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, और जो है कंसिस्टेंट बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि कंडीशन कौन सी हो जाएगी, A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2, ये वाली कंडीशन तुम लोग की हो जाएगी, ग्राफ बनेगा कंसिस्टेंट, है ना। ये है तुम्हारी हिंट, इसको तुम लोग को होमवर्क में करना है, और मुझे इसका आंसर भी हमेशा की तरह तुम लोग को देना है कमेंट्स में। कमेंट्स में इसका आंसर मुझे दे दो, है ना। अभी आ जाइए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A1 जो है वो है 2, A2 B1 जो है वो है 2, C1 जो है वो -2, 2 -2 -2, और ये है क्या है 4 -4 -5। ये A1 ये A2 ये B1 ये B2 ये C1 ये C2। आ जाओ जरा इसके भी सॉल्यूशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये आ चुके हम लोग सॉल्यूशन वाले पेज पे। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे 2/4 ही आएगा ना, तो 1/2, और ये था -2/-4, लेकिन वो कट हो जाता है तो मैंने लिखा ही नहीं, इसलिए ये 1/2। ये दोनों सेम, और ये 1 आएगा ना, तो इसीलिए जो लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन है। और इनने हमें हमेशा की तरह कहा था जब सॉल्यूशन ना हो तो नो ग्राफ, हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, है ना। इनने ही कहा था, इसलिए नहीं बनाएंगे भाई। देखो मैं अपनी मनमर्जी नहीं चला रहा हूँ, इनने ही कहा था भाई जब ना हो तब ग्राफ मत बनाना। अब नहीं है तो मैं क्या करूँ, इनकंसिस्टेंट है, मेरी गलती थोड़ी ना। अभी आ जाओ जरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। तो भाई मैंने तो देखा कि भाई मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढता हूँ, लेकिन ये तो मेन क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। मेन क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। मेन क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4m 4m ज्यादा है देन इट्स विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो इस 36 मीटर। इनने हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो ये इस पे जरा गौर करो। 36 मीटर इनने हमें दिया है, लेकिन वो है हाफ पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर नहीं है। तो हमें पूरे डायमेंशंस बताने गार्डन के, मतलब लेंथ और ब्रेथ बतानी बेसिकली। अब हमेशा की तरह हमें पहले इन पे 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उनको फिर सॉल्व करना होगा। लेकिन ये तुम लोग देखो कि इनने हमें हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है, पूरा पेरीमीटर नहीं दिया हुआ। तो अभी हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है यार, क्योंकि किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला तो चाहिए। जब स्क्वायर रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन आ जाए तो हमें फॉर्मूला तो चाहिए होता है ना भाई। अभी हमें पेरीमीटर का पता है कि जो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × ब्रैकेट L+B। यही फॉर्मूला होता है हर एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें तो चाहिए हाफ चाहिए ना, हाफ का मतलब 0.5। तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके देख लो। हाफ ना, हाफ का है ना, हाफ पेरीमीटर। एक पेरीमीटर ये है तो हाफ पेरीमीटर 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। अब 0.5 को मैं 5/10 भी तो लिख सकता हूँ, डेसिमल हटा के। 2 × ब्रैकेट L+B ऐसे ही। अब ये क्या बनेगा, 2 5 10 होता है, 2 5 10 होता है, 2 5 10 होता है, और ये वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा। तो क्या हमें फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला हमें फॉर्मूला, L+B। खाली L+B करने पर हमें मिल जाएगा हाफ पेरीमीटर। अभी आ जाओ हम लोग जरा इसका ये देखते, ये बड़ा ही IMP क्वेश्चन है गाइस, इसको जरा एक स्टार मार्क दे देते हैं। बेचारे को स्टार दे देते यार, बट बेचारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इतना हार्ड क्वेश्चन बनने के लिए। चलो ये सब तुम लोग याद रख लो। 4 मीटर जो है वो लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। W मतलब विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, और वो कितना है 36 cm, हाफ पेरीमीटर 36 cm है। अब आ जाओ जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
आ चुके हम लोग सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में ये कहता है कि लेंथ जो है वो है L, ब्रेड्थ जो है वो है B। अब हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था L प्लस B हाफ पेरीमीटर का, और इनने कहा हाफ पेरीमीटर 36 है, तो L प्लस B 36 होगा। अब हमने क्या किया, L इज इक्वल टू B प्लस 4। L इज इक्वल, ये इसको इग्नोर करो, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है। L इज इक्वल टू B प्लस 4। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B प्लस 4, है ना, क्योंकि ये भी हम लोग को लिखा ही हुआ था। ये देखो, मैं तुम लोग को वापस एक बार दिखा दूं। मैंने यहाँ पर तुम लोग को कहा था, किधर गया, हाँ, L इज इक्वल टू 4 प्लस W। ये देखा, यही वाली चीज। लेंथ है वो 4 ज्यादा है विड्थ से, तो जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है विड्थ से। ठीक है, विड्थ मतलब ब्रेथ भी कहते हैं, विड्थ को हम लोग ब्रेथ भी कहते हैं, ये विड्थ ही है, विड्थ ही है, ब्रेथ भी बोलते बहुत लोग। अब हमें ये तो पता है L प्लस B इज इक्वल टू 36, लेकिन हमें L इज इक्वल टू भी तो पता है कि L इज इक्वल टू क्या होता है, B प्लस 4। तो ये जो B प्लस 4 है ना, इसको इधर डाल दो। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखो, इधर लिखा है L प्लस B इज इक्वल टू 36, और हमें पता है L इज इक्वल टू B प्लस 4। तो ये जो L है ना, L, ये L की वैल्यू तो हमें पता है B प्लस 4, तो इस B प्लस 4 को इधर डाल दो, तो मतलब B प्लस 4 प्लस B इज इक्वल टू 36। समझ गए, यही चीज इधर लिखी हुई है, B प्लस 4 प्लस B इज इक्वल टू 36। तो B और B मिलकर क्या बनेगा, B प्लस B 2B, B प्लस B 2B प्लस 4 इज इक्वल टू 36, B प्लस B 2B प्लस 4 इज इक्वल टू 36। प्लस 4 इस साइड गया तो -4, और 36 माइनस 4 होता है 32। 2B इज इक्वल टू 32, तो B इज इक्वल टू तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड गया तो डिवीजन, इस साइड गया तो डिवीजन। 32 अपॉन 2 ये कटेगा 16 से, तो B इज इक्वल टू 16, ब्रेड्थ हमें मिल गई 16। अब हमें पता है L इज इक्वल टू B प्लस 4, हमने इधर ही देखा था, L इज इक्वल टू B प्लस 4, तो L इज इक्वल टू B प्लस 4, और हमें B की वैल्यू 16 पता है, तो 16 प्लस 4 होता है 20। दोनों मिल गया, हमें लेंथ ब्रेड्थ मिल गई 16, लेंथ मिल गया 20। नीचे तुम लोग को लिख देना है, हेंस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ क्या था वो, रेक्टेंगुलर पार्क ही था ना, रेक्टेंगुलर गार्डन था, रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 and 20 m रिस्पेक्टिवली। लास्ट में रिस्पेक्टिवली भी लिख देना है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट में ये लाइन लिख के आ जाना, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा हमें क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक और लीनियर इक्वेशन बनाना सीखना है। अब तक हमें ये जो दो इक्वेशन है ना, ये मिल रही थी और हमें बताना था कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन से, हमें सब बताना था। लेकिन अब हमें दूसरी इक्वेशन खुद बनानी है। एक हमें दी हुई है यहाँ पे, दूसरी हमें खुद से बनानी है, और दूसरी इक्वेशन हमें ऐसी बनानी है कि जो आंसर है वो इंटरसेक्टिंग लाइन से आए। देखो हम लोग इधर क्या कर रहे थे, हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन था उसको चेक करो, 5x प्लस, ये देखो ये हम लोग सब सॉल्व कर रहे थे ना, तो हम लोग को क्या बताना था, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग और पैरेलल बताना था। और इसमें भी सेम करना है, ये देखो ये वाले क्वेश्चन में इसमें भी हमें सेम करना है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें खुद बनानी होगी, और इस तरीके से बनानी है कि जो है वो आए इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको सॉल्व करने पे आंसर आना चाहिए। आ जाओ जरा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। अभी देखो ये जो नंबर्स होते हैं ना गाइज, ये है हमारी सेकंड, ये हमें फर्स्ट जो कि मिली हुई थी, ये सेकंड हमने खुद बनाई है। अब जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला यूनिक सॉल्यूशन होता है, हम लोग को ये तो याद है,
और उसके लिए कंडीशन क्या थी, A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2। मतलब कि ये जो A1/A2 है ना, A1/A2 है, A1 और A2 है और B1 और B2 है, इसी को हमें ध्यान में रखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस की जब बात आए। तो A1/A2 और B1/B2 ही ध्यान में रखो, बाकी का सब उड़ा दो, बाकी का सब उड़ा दो। यहाँ पे तुम लोग रैंडम C2 जो है ना, C2 उसकी तुम लोग कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो, लेकिन A1 A2 और B2 की वैल्यूज लेने में तुम्हें ध्यान रखना है। A1 A2 दिया हुआ है, C1 भी दिया हुआ है, C2 में तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, मन करे वो ले लो, है ना। लेकिन A1 एंड A2 और B2 को लेने में थोड़ा ध्यान रखना है। अब तुम लोग को इसे इस तरीके से चूज करना है, तुम लोग को इसको इस तरीके से चूज करना है कि जो आंसर है A1/A2 को करने पर और B1/B2 को करने पर आंसर सेम ना आना चाहिए भाई, आंसर सेम ना आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। बाकी तुम लोग इधर कुछ भी ले सकते हो। अभी देखो पहली इक्वेशन तो क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। अभी अगर दूसरी तुमने ये ले ली ना, है ना, तो भी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं आएगा, क्योंकि ये फिर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू नॉट C1/C2 वाला केस हो जाएगा। लेकिन इस तरह के लिए तो नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो 2/4 और 3/6 दोनों को करने पे हमें 1/2 ही मिलेगा, दोनों को करने पे 1/2 मिलेगा। तो A1 A2 और B1 B2 सेम हो जाएंगे, लेकिन हमें सेम नहीं बनाना है। इसलिए तुम लोग को उस तरीके से उस टाइम में तुम लोग को जो है दोनों दूसरी वाली इक्वेशन उस टाइम में लेनी पड़ेगी। अच्छा, अभी आ जाइए जरा देखते हैं हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ये रही पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में ये देखो देखा ना, ये देखा 2x + 3y - 8 = 0 और नीचे क्या 4x + 6y - 7 = 0। अब 2/4 को करने पे हमें 1/2 मिलेगा और 3/6 करने पे भी हमें 1/2 मिलेगा, लेकिन 8/7 करने पे 1/2 नहीं मिलेगा। तो ये जो दूसरी इक्वेशन होती है ना भाई, वो तुम्हें उस हिसाब से चूज करनी है कि अगर पहले दोनों का 1/2 आ रहा है तो तीसरे का नहीं आना चाहिए। उस हिसाब से तुम्हें सेकंड लेनी है इक्वेशन, जिसे इसको डिवाइड करने पे 8/7 आएगा, 1/2 नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से आपको दोनों इक्वेशंस लेनी होती है, एकदम सोच समझ के दोनों इक्वेशन लेनी होती है ना। अब बात आती है कोइंसाइड लाइंस पे। कोइंसाइड लाइंस वाला थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कोइंसाइड लाइंस। ये देखो यहाँ पे नीचे में कोइंसिडेंट लाइंस दिख रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस ये रहा, कोइंसिडेंट लाइंस ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। आ जाओ इसको भी समझ लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस में तुम लोग को क्या करना है, सेम होना चाहिए। A1/A2 B1/B2 C1/C2 दोनों सेम होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसमें हमने लिया है 1/100 क्योंकि 2/200 तुम लोग करोगे तो तुम लोग को 1/100 मिलेगा, 3/300 करोगे तब भी 1/100 मिलेगा और 8/800 करोगे तब भी 1/100 ही मिलने वाला है। तो इसलिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 1/100। इसलिए ये लाइंस हो जाती है कोइंसाइड लाइन, समझ रहे हो। चूज करना आना चाहिए, चूज करना हमें आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। अब आते हैं सबसे ज्यादा लास्ट क्वेश्चन पे। तो जो वेरी लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पूरे एक्सरसाइज का, जो लास्ट क्वेश्चन है 7th वाला, वो में क्या कहता है, वो में ये कहता है कि draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equal to 0, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। ये दो इक्वेशन हमें दी हुई है। अब इनने कहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस। ये देखो हमें वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स को जो है डिटरमाइन करना है, ये मैं तुम लोग को समझाऊंगा। और इससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और उसके जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको हमें शेड करना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ तक का सॉल्व करो, है ना। देखो हमेशा क्वेश्चन को है ना कटका करके सॉल्व करना है। डिवाइड एंड रूल का नाम सुना है, डिवाइड एंड रूल, जो कि ब्रिटिशर्स करके गए हम पे। क्या यार कैसे लोग थे ब्रिटिशर्स, तो यार अभी तक
उन पे मुझे तो गुस्सा आता है। ठीक है, लेकिन अब इतना गुस्सा नहीं रखना चाहिए। अब हमारा देश आज़ाद है और हम लोग बच चुके हैं। ठीक है, मैं एसएस में क्यों जा रहा हूँ यार, मुझे भी नहीं पता यार, क्या हो गया मेरे को। मैथ्स में से एसएस में छलांग लगा दी। चलो आगे देखते हैं। हम लोग को पहले तो ये दोनों इक्वेशन को सबसे पहले नॉर्मली सॉल्व करना है, सबसे ज्यादा नॉर्मली, जैसे हम लोग करते थे। चलो आ जाओ देखते हैं। तो ये देखो, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन जो कि हमें दे रखी थी, उसको हमने सॉल्व किया है ना। इसको इस साइड भेजा, इसको इस साइड भेजा, तो ये हमारा बन गया। इसमें भी हमने इसको इस साइड भेजा, इसको भी इस साइड भेजा, और ये 3 को नीचे भेज दिया, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब हमने जो है केस 1 और केस 2 में, इसमें y में 0 लिया, इसमें x में 0 लिया, इसमें x में 0 लिया, इसमें y में 2 लिया है, इजी बनाने के लिए हमेशा की तरह। x में तुम लोग 1 लोगे तो y में 0 आएगा, और x में 0 लोगे तो y में -1 आएगा, है ना। ये बात तो हमारी सब हो चुकी। अब क्या है कि सेकेंड वाली इक्वेशन में भी देख लो, x में 0, y में 2, x में 0 लिया तो y में 4 आएगा, x में 3 लोगे तो y में 2 आएगा। तुम लोग इसको हमेशा की तरह चेक कर सकते हो सही है कि गलत है। अब हमें सबसे पहले तो इसको प्लॉट करना है। अब हमको सबसे पहले इसको प्लॉट करना है। ये देखो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर ये देखो। पहले इसको देखते हैं, x में 1, y में 0, y में 0, y में 0, y में देखो इधर, y में 0 और x में 1, x में 1, ये वाला पॉइंट। सेकंड, y में -1, x में 0, y में -1, ये रहा, x में 0 कुछ नहीं, मतलब यही वाला पॉइंट, यही वाला पॉइंट। उसके बाद आते हैं इस पे, इसमें x में 0, x पे 0, y में 4, y में 4, ये वाला। फिर 3 और 2, 3 और 2, x में 3, y में 2, हाँ यही वाला ना, लाइन में ही आ रहा है देखो रास्ते में। और फिर इसको हमें कनेक्ट करना है। तो इन दोनों को जैसे तुम लोग कनेक्ट करते हो तो तुम लोग को इस वाले पॉइंट पर टकराता हुआ मिलेगा, जो कि है 2 और 3, जो कि है 2 और 3। हमारा ग्राफ एज यूजुअली भाई स्केलिंग के बिना बनाया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाती है आगे पीछे। 2 और 3 पॉइंट जो है ये हमें मिलते हैं। x = 2 और y = मिला है 3। x हमें मिला है 2 और y हमें मिला है 3। अभी देखो, अभी इनने क्या कहा है, ये देखो बुक आ गई यहाँ पे। इन्हें कहा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस। जो वर्टाइसिस, ये जो कनेक्ट करके जो ट्रायंगल बना है ना, इसके वर्टाइसिस का मतलब क्या होता है, जहां पर ये जो है कनेक्ट होता है, ये जब पॉइंट्स है ना, जहां से लाइन ऐसे निकलती है, जो पॉइंट होते हैं, इनको हम लोग वर्टाइसिस कहते हैं। तो एक वर्टाइसिस तो है 2 और 3, एक वर्टाइसिस, एक दूसरा वर्टाइस क्या है, दूसरा वर्टाइस है हमारा x पर हमारा -1 मिला हुआ है और y में हमारा 0 मिला हुआ है, ये देखो, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो रखी है गाइस, क्या बताऊँ यार, सॉरी। ठीक है, अभी x में 0, x में 4 और y में 0, तो ये है 4 0 पॉइंट। ये हमारे तीनों वर्टाइसिस हो गए, ये हमारे तीनों वर्टाइसिस हो गए। फिर इनने क्या कहा है, देखो आगे भी क्वेश्चन तो भी बाकी है भाई। इनने कहा है कि शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन मतलब ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये देखो, इतना शेड नहीं करना हमें, इतना नहीं शेड करना, खाली इतना ही शेड करना है। ये जो ट्रायंगल बना है ना, इसको हमें शेड कर देना, और इसको हमने शेड कर दिया है। रुको, यहाँ से थोड़ा इरेज हो गया भाई, इरेज करते वक्त, है ना। और है, रुको, और है, इस साइड पे भी थोड़ा बाकी है, ये भी तो ट्रायंगल उसी में आता है, इंक्लूड होता है। तो ये थी हमारे सातों के सातों पूरा एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 को हमने करवा दिया था। अगर आपको वो सब बाकी है तो उसमें जाके देख लो। बाकी अगर आपको ये सब सम समझ में आ गए, सब सम समझ में आ गए, तो प्लीज ये चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ,
है ना। और अभी बाकी अभी आएगी, अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगी सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड के ऊपर, क्योंकि यार हमें हमेशा बोर होगा ना यार कि कितनी बार ऐसे ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे यार, थक जाएंगे। इससे अच्छा है कोई इजी सा मेथड सिखा दो जिसमें ग्राफ वाफ की जरूरत ना पड़े। तो वो भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय मैथ्स, टाटा, गुड बाय।